आज के सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे पहले सेगमेंट में हर बार की तरह ऐसे शेयरों के बारे में जो ट्रेंड में है, चाहे वो अपने मोमेंटम के चलते हों, चाहे किसी खबर के चलते हों, और या फिर हमारे जो चैट बॉक्स है उसमें जो ट्रेंड आ रहा है उसमें वो ट्रेंड कर रहे हो। ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं उसको हम शामिल करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो सर, पहला प्रश्न जिसको लेकर के आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा एक ब्रेकआउट आया, पहले नाम बताना चाहूंगा। कंपनी का नाम है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। अभी 862.50 के आसपास चल रहा है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। सीधा सीधा टारगेट रहेगा यहाँ पे 875 एंड 895 दोनों टारगेट के लिए करंट जोन से बाय कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। आज यहाँ पे धमाकेदार बेस एंड वॉल्यूम भी बिल्ड हुआ है। एक स्टॉप लॉस होगा आपका ऑलमोस्ट 840 विल बी, और स्टॉप लॉस 895 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 875, 895, 875, 895 दो टारगेट दिए जा रहे हैं। पहला टारगेट 13 रुपये ऊपर, अभी 862 के आसपास चेन्नई पेट्रो चल रहा है। और ये मतलब अभी अगर आप नहीं अगर आप ये ब्रेकआउट बताते तो अब मैं इस पर सवाल करने वाला था आपसे, लेकिन बहुत शानदार तरीके से आपने इस पर जो है टिप्पणी की है सर। तो बहुत ज़बरदस्त। कल भी यहाँ पर एक पूरे सेक्टर में ही मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। आज इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ चेन्नई पेट्रो 6% से ज़्यादा की तेज़ी है। 861-62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 875 13-14 रुपये ऊपर का पहला टारगेट, और उसके बाद से 895 24 रुपये 25 रुपये ऊपर के ऊपर 25 नहीं 35 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं। तो इन दो टारगेट्स पे नज़र रखिए। 875, 895, 840 का लगाइए स्टॉप लॉस। जैसे ही यहाँ पर कोई और तेज़ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा या फिर हमारे जो एक्सपर्ट की तरफ से इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट में कोई बदलाव आएंगे तो तुरंत आपके स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। निगाहें हमारी लगी हुई हैं इसके शेयर के ऊपर, तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज की जो पहली टिप्पणी हम लेने वाले थे चेन्नई पेट्रो पर ही, वो तो पूरी हो गई है। लेकिन उसके बाद बातचीत करेंगे। अनुसर ज़रा देखिए, सैजिलिटी इंडिया। सैजिलिटी जो है ये हमारे कई बार जो हमारा एक सेगमेंट जाता है छोटे शेयर, उसका हिस्सा भी रहा है, और जो है 100 रुपये से सस्ते शेयरों में ये शामिल है। लेकिन अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। कंपनी का मुनाफा जो है वो डबल हो गया। ये देखिए स्क्रीन पर भी आ गया। 113% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और 251 करोड़ रुपए रहा 117 से बढ़ करके। आय में 25% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा काफ़ी शानदार रहा है, 38% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स अगर देखें तो यहाँ पर भी 2.25% से ज़्यादा की इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है, और ये 25% के आसपास रहे हैं। अनुसार चार्ट क्या कह रहे हैं? देखिए, स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है, ब्रेकआउट है, और अपने ये जो इसका लाइफ टाइम हाई था जो कि करीबन 56 रुपये 40 पैसे का 30 दिसंबर 2024 का, उसको शायद यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नजर आए। मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी बढ़े हैं प्लस जो रिजल्ट आए हैं वो भी यहाँ पर अच्छे खासे हैं। मुझे लगता है कि सेजिलिटी में बाइंग साइड में रहना चाहिए। चांसेस लग रहा है कि ऊपर में 60 रुपये तक के लेवल आपको सेजिलिटी में देखने को मिल सकते हैं। 60 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई। अभी सर जिस सेक्टर से आपने आज का जो ट्रेड दिया है उसी सेक्टर से एक और कंपनी निकाली है सर, MRPL। प्रदीप सर, वहाँ पर क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि ये भी चेन्नई पेट्रो की तरह बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 166 167 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी MRPL को लेकर के क्या संभावनाएं हैं? कल भी मोमेंटम में था, आज भी मोमेंटम में है। बीते एक महीने में 25-26% भाग गया है। क्या करना चाहिए? विपुल सर, मुझे लगता है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू होने वाला है। इनफैक्ट 178 180 से पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो 180 तक मुझे लगता है कि ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो जिनके पास पोजीशन है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए अभी होना चाहिए 156 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 180 तक ये रैली पॉसिबल हो सकता है। चलिए, क्या बताया सर? 180 180 तक, यस 180 तक। चलिए, यहाँ से अभी 10-15 रुपए ऊपर तक की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए, तो यहाँ पर निगाहें जो है वो बना करके चलिए। इसके बाद जरा बात करते हैं अगली कंपनी को लेकर के, जो कि आज के ट्रेंड में शामिल है। उसमें आज जो है ये शेयर पे मैं दोनों की राय जानना चाहूँगा, क्योंकि मतलब बहुत टाइम बाद दो तरीके से सरप्राइज रहा। एक तो नतीजे इसके थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। BHEL PSU कंपनी
और काफ़ी शानदार नतीजे दिए हैं। इस तरह के रिजल्ट कम देखने को मिलते हैं और बीते कुछ दिनों में जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बना है 4-5 दिन में 6-6.5%। अनुसर क्या टिप्पणी रहेगी? 3 गुना मुनाफा बढ़ गया। इस तरह के रिजल्ट मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने BHEL के कब देखे होंगे और बहुत शानदार। कुछ कह रहे हैं सर? चलिए, रेवेन्यू में 14% का इजाफा देखने को मिला है, 7,500 करोड़ के आसपास। EBITDA भी शानदार रहा है। मार्जिन्स देखिए क्या रहे हैं, 4.2 से बढ़ के 7.7। सुस्त चाल रहती है इसकी सामान्य तौर पर, लेकिन अब थोड़े मोमेंटम में आया है। क्या टिप्पणी रहेगी सर अभी BHEL को लेकर के? देखिए, BHEL में अच्छा खासा मोमेंटम बना है। अगर आप डेली वाइज देखेंगे तो करीबन पिछले 4 दिनों से लगातार पॉजिटिव मूड में रहा है। आज भी ऑलमोस्ट 2.10% लेवल पे चढ़ा है। और अगर आप देखेंगे तो करीबन ये अपने 4 महीने के उच्चतम स्तर पे आता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम जरूर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये आगे कंटिन्यू होगी और जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं वो भी यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 260 262 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि 260 और 270 की जो रेंज है ना, बहुत स्ट्रांग है, कंसोलिडेशन जोन है। अगर ये रेंज को सक्सेसफुली ब्रेक कर लेता है तो फिर ये शायद 300 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 270 260 के बीच में, ये एक रेंज है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। बट हाँ, जो रिजल्ट्स आए हैं और जो पिछले 4-5 दिनों में मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। BHEL पे प्रदीप सर आपकी भी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या रहेगी? और साथ साथ एक प्रांजल जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं प्रदीप सर की टेंशन जो है साफ दिखाई दे रही है। उनकी टेंशन का कारण समझ आ रहा है। प्राइम मेंबर्स को स्टॉक्स नहीं दे पाने का उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इतना तनाव मत लिया कीजिए सर। हिंदुस्तान कॉपर पे इन्होंने अपना सवाल पूछा है। ये मतलब ये कहाँ से कुछ भी टिप्पणियाँ आती रहती हैं प्रदीप सर, ये आपको लेकर के। और ये सारे घटनाक्रम आपके साथ ही घटते हैं सर, सामान्य तौर पर नहीं आते हैं। ये क्या मतलब, ये कौन है प्रांजल जी, जानते हैं आप इनको? सर बोल तो बड़ा अच्छा रहे हैं आप, लेकिन आवाज़, हाँ अब आ गए सर। लोगों का प्यार है, पता नहीं लोग कहाँ से क्या ढूंढ के क्या बता रहे हैं। सो हाउएवर सर, BHEL में मुझे लगता है कि 251 के आसपास का प्राइस अभी है, ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। अच्छा खासा बेस भी बनाया है 220-225 के आसपास। मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड होके बहुत जल्दी आपको 278 280 तक लेके जाएगा। फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट 340 350 तक है इस पर्टिकुलर। चलिए, ये बात यहाँ पर तो हो, ये बात निकल के आती हुई BHEL के लिए। और जॉर्ज गुप्ता जी हमारे नए प्राइम मेंबर बने, करें शुभ बोनस। नमस्ते विपुल जी, प्रदीप सर, अनुज जी, ऐसे ही आप लोग बोनस के साथ बोनस हम लोगों के लिए बनाते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, शुभकामनाओं के लिए। और आपका अनंतराज पे सवाल जो आपने भेजा है वो हम कोशिश करेंगे सर आज के कार्यक्रम में लेने के लिए। लेकिन उस पर बात करने से पहले थोड़े से ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो आज के हैं उस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। एक शेयर में जो बुरी तरीके से गिरावट आई है वो है IXI। सर जरा एक बार एक नज़र डालिए अनुज सर आप, इक्जिगो IXI जियो, जिसको कि ट्रेवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इक्जिगो के बहुत सारे ऐड वगैरह भी देखे हैं हमने। अगर आपको शेयर मिल गया हो तो 17.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है बेतहाशा। और यहाँ पर नतीजे जो आए हैं वो काफ़ी ख़राब आए हैं। कंपनी के लॉस दर्ज किया है कंपनी ने और उसकी वजह से ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, गैप डाउन ओपनिंग हुई है और रिजल्ट भी उतने सपोर्टिव नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पूरे 2 महीने की जो तेजी थी उसको पूरा इसने गंवा दिया है। मुझे लगता है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है एक बार निकल जाएं, क्योंकि अभी भी प्राइस थोड़े एलिवेटेड हैं जहां पर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। बट आज ज़्यादा होल्ड ना करें क्योंकि रिजल्ट भी खराब है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट आपको आती हुई दिखाई दे। जो भी बाउंस बैक मिलता है, क्योंकि डेफिनेटली बाउंस बैक आपको मिलेगा, तो बाउंस बैक मिलेगा वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। फिलहाल इन रेटों पर खरीदारी ना करें। चलिए, ये लेवल पे खरीदारी करने की सलाह नहीं है। ऐसा नहीं कि गिरावट देख रहे हैं तो आप लोग खरीद लें। बहुत सारे व्यूवर्स के आज सवाल आए थे 17% गिर गया है सर क्या करें, तो अभी खरीदारी करने की तो सलाह नहीं है। जिनके पास है सर वो एग्जिट करें ना, ये बोला आपने या होल्ड करने के लिए बोला? जिनके पास है वो एग्जिट करें, जो भी बाउंस बैक आए एग्जिट कर लें। एग्जिट करें, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस पे भी बड़ी संख्या में सवाल हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन इस पर आज गूगल के ट्रेंड में भी शामिल है। प्रदीप सर देखिए ज़रा, कंपनी का मुनाफा जो है वो जो है 19% बढ़ा है। कंपनी ने एक नई जो है टाई अप भी किया है
कई सारी जो है अपडेट्स यहाँ पर निकल कर के आई हैं और शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम देखें वरुण बेवरेजेस में तो करीब 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले मजबूती के बाद अब गिरावट देखने को मिली। कल जो है अच्छा मोमेंटम था, आज प्रेशर है। क्या टिप्पणी रहेगी सर वरुण बेवरेजेस को लेकर के? सर देखिए, जिनके पास पोजीशन है मैं बोलूंगा अभी वेट करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है लोअर फ्रेम से, ऑलमोस्ट 440 450 से। अभी जो रेसिस्टेंस है नेक्स्ट ऑलमोस्ट 513 515 के आसपास है। अगर 515 क्रॉस करता है और भी आपको हायर प्राइस देखने को मिलेगा। सो करेंट जोन से एक बार वेट एंड होल्ड करना विथ स्टॉप लॉस ऑफ 435। चलिए इस बीच जो है यहाँ पर एक और खबर आ रही है। ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। ट्रंप साहब ने कहा है चाइना जो है वो परचेज करेगा यूएस का सोयाबीन और वो तुरंत शुरू हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि इसको आपस की जो दूरियां हैं उसको मिटाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। तो ये एक नई अपडेट है कि चाइना जो है वो यूएस का सोयाबीन तुरंत खरीदेगा। ये जो सोयाबीन वाला मसला है वो लगातार अटका हुआ है भारत के साथ भी, और अनुसार एग्रीमीटर में हम लोग कई सारे एक्सपर्ट के साथ इस पर बातचीत कर रहे हैं। अब ये जो अपडेट आई है इसको कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया और यूएस के बीच तो फिर, क्योंकि ये सारा मसला एग्री पर अटका हुआ है, कोई कमेंट करना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये मसला जो है वो काफी टाइम से है, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि क्योंकि एडिबल ऑयल का जो पूरा सेगमेंट है ये हमेशा से ही पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता आया है। मुझे लगता है कि अगर ये कोई डील होती है तो कहीं ना कहीं ये पूरे एडिबल ऑयल सिस्टम के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर आपको अच्छे खासे मुनाफे देखने को मिलेंगे। मोमेंटम आपको पूरे ही एग्रीकल्चर पैक में आता हुआ दिखाई देगा, पर्टिकुलर एडिबल ऑयल पैक में। तो अगर ये डील होती है तो एक तो ये डील जो है के लिए पॉजिटिव होगी, प्लस इंडिया के लिए भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहां पे जो डिमांड साइकिल है सोयाबीन की वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होंगी। तो मुझे लगता है कि जो सोयाबीन का मार्केट काफी टाइम से एक हडल फेस कर रहा था वो यहाँ पर अब क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, और नया मोमेंटम जो है वो एडिबल ऑयल सेगमेंट में आता हुआ दिखाई देगा। ओ चलिए ठीक, यहाँ पर अभी जो है ये बातें निकल कर आ रही हैं और शायद इसी वजह से मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी है। आज जो है वही है कि कौन सा गाना है पुराना, दो सितारों का ज़मीं पर मिलन है आज की रात। तो जो मुलाकात हो रही है ट्रंप साहब और जी जिनपिंग साहब के बीच में, वहाँ से क्या निकल के आएगा उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, और इसी वजह से बाज़ार जो है वो दिल की धड़कन की तरह ऊपर नीचे लगातार जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी नेगेटिव खबर, हल्की सी भी सुगबगाहट हुई तो एक नीचे की तरफ गोता आएगा, और कोई एक पॉजिटिव कमेंट इस तरह का आया कि कोई डील हो सकती है तो फिर बाज़ार हर निशान में बंद होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, फिर बहुत तेज़ी से मतलब तो निगाहें हैं वहाँ से क्या अपडेट आती हुई दिखाई देगी इसको लेकर के। लेकिन नकली कंपनी को ज़रा जो है ढूंढते हैं आज के जो ट्रेंड में शामिल है, जिसमें कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक सर कंपनी देखिएगा पीबी फिनटेक, रिजल्ट आए हैं यहाँ पर। प्रदीप सर आप देखिए पीबी फिनटेक को लेकर के अभी क्या करना चाहिए और यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आज की इस तेज़ी में 3-4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर आती बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तेज़ी में क्या करें? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, बने रहिए। एंड जिस तरीके का कंपनी जिस फील्ड में कारोबार करती है बहुत ही शानदार है, मोनोपोली है बिजनेस में। सो 1793 द प्राइस करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1965 के आसपास, तो एटलीस्ट 1965 तक ही कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। 1965 1970 इसके ऊपर सस्टेन करने पे आपको ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है। तो जिनके पास होल्डिंग है बिल्कुल वेट कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। चलिए इस बीच ये भी कहा गया यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कि चीन के राष्ट्रपति जल्द ही जो है अमेरिका जो है आने वाले हैं, और 57% से घट कर के 47% का टैरिफ होगा। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। हालांकि इसको थोड़ा सा और जैसे थोड़ा फाइन प्रिंट आते जाएंगे, थोड़ा और डिटेल में जब चीज़ें खबरें आएंगी तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। और ये भी कहा गया है कि वो अप्रैल तक जो है ट्रंप साहब चाइना जा सकते हैं। तो अभी जो है 10% की रिलीफ मिली है, और एक्सपेक्टेशन जो थी वो 20% के आसपास की थी। तो ये वजह है कि जो है यहाँ पर जो है
प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है बाजार में। पहले जो कमेंट आ रहे थे और उसके बाद अब 127 अंक फिर से निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले जो अब 133 हो गया, तो वो गिरावट जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो वही वजह है कि उम्मीद थी इस मुलाकात के बाद कि जो टैरिफ है सर उसमें 20% का रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अब वो जो है रिलीफ जो है वो 10% रहेगा। इस वजह से प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या स्टेटमेंट आती है और शी जिनपिंग साहब भी कुछ कहेंगे क्या मीडिया से, उस पर भी निगाहें हमारी लगी रहेंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है घट रही हैं काफ़ी तेज़ी के साथ, उस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं और जैसे जैसे और अपडेट आएंगी वैसे वैसे आपको जो है हम इसके बारे में सूचना देते रहेंगे। चलिए, तो ये बात तो यहाँ पर निकल करके आई है और इसके बाद एक शेयर ज़रा देखते हैं और वो देखते हैं यहाँ पर HPCL पे ज़रा नज़र डालिए सर। अनुसार आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है और ये अब 472 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप साइड देख रहे हैं सर? बीते 4-5 दिन में 7-8% तो चल चुका है। देखिए, अगर आप ऑयल मार्केटिंग के स्टॉक देखेंगे सभी के अंदर हमने अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि ये जो क्रूड के अंदर मोमेंटम आया उससे काफी हद तक प्राइजेस को सपोर्ट मिला है, तो चांसेस है कि ये जो आगे कंटिन्यू हो सकती है तेजी। हालांकि अब एक रेजिस्टेंस है 480 का, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 495 तक स्टॉक जा सकता है, तो 480 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक आपको नीचे अगेन 460 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन ऐड कर सकते हैं। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई है और इस बीच अगली कंपनी पे जाते हैं और इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे और वो है वोडाफोन। वोडाफोन के अगर हमने कोई ग्राफिक्स बनाए हों तो ज़रा स्क्रीन पर ले आइए। नहीं बने हैं तो यहाँ पर जो उम्मीदें थीं उससे जो है प्रदर्शन जो है वो थोड़ा सा ख़राब रहा है। AGR को लेकर के उम्मीद ये लगती जा रही थी कि जो जितना जो है AGR में रिलीफ मिलेगा वैसे ही जो है रिलीफ उनको मिली नहीं है। कल MK ग्लोबल ने 6 रुपये तक के टारगेट दे दिए। शुरुआती सेशन में 9% से जो किसी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखित आदेश दिया उसमें कंपनी को जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले काफ़ी लिमिटेड राहत जो है वो मिलने को की बात कही हुई है। अतिरिक्त AGR देनदारी माफ़ करने तक ही सीमित रहेगी राहत। तो ये जो है जो एक्सपेक्टेशन थी, पहले कंपनी ने 9,400 करोड़ का AGR पूरी तरीके से माफ़ करने की अपील की थी। पहले प्रदीप सर ज़रा बताइए कैसे देख रहे हैं? तमाम खबरों पे तरीके से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है वोडा आइडिया, लगातार खबरों में बना हुआ है। ज़्यादा काफ़ी बड़ी संख्या में रिटेल पार्टिसिपेशन भी है, 10 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अब जिस तरीके से फाइन प्रिंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर मुश्किल है बहुत वोडाफोन आइडिया के लिए, और इसीलिए देखिए मैं कभी भी बाई कॉल देता नहीं हूँ। इनफैक्ट कल जैसे ही 10 रुपीज़ के आसपास आया था, मैं तो कभी भी बाई कॉल दिया नहीं आज तक। टेक्निकल के आधार पे एक बार मोटा मोटा मुझे लगता है कि ये 12-13 टका तक जा भी सकता है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जिस तरीके का अभी डेट है, कब रिकवरी होगा, गवर्नमेंट माफ अगर करता है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग। तो इसीलिए मैं कभी भी बाई कॉल देता नहीं हूँ वोडाफोन आइडिया में। मैं कंफर्ट फील नहीं करता हूँ और एक एक न्यूज़ पे बहुत रिएक्ट कर जाता है। जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 7.5, अगेन सेम स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन फ्रेश बाई किसी को नहीं करना है यहाँ पे। अगर अभी भी देखा जाए, अगर आप बाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट ऐसा पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए जो पैसा नुकसान होने के बाद भी आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टेक है, तो मैंने ऑलवेज बताया है, तो गवर्नमेंट बार बार ट्राई करेंगे, पुश करेंगे। और जिस तरीके का लास्ट 4-5 दिन से मोमेंटम हम लोग देख रहे थे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा था, तो फिर से एक बार 10%, 8 से 10% अभी फिर से नीचे आया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। और एक कमेंट मैंने कल भी आपको किया था कि वोडाफोन आइडिया सर ICU से तो बाहर है लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में है, तो फिर से लगा पर ICU में जाने का तैयारी कर रहा है। सो कहीं ना कहीं सर फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है, जिनके पास होल्डिंग है आप बने रहिए। चलिए, आप देखते हैं कल आपके बड़े भाई साहब आएंगे, उनसे राय लेते हैं, उनका व्यू क्या है। आपका व्यू हमने दर्शकों को सुना दिया। अनु सर, आपका व्यू क्या है वोडा आइडिया को लेकर के? देखिए, सरकार का पूरा जो फोकस था वो आइडिया के ऊपर था, बट उतना जो आना चाहिए रिजल्ट वो नहीं आ पाया है। हालांकि काफी टाइम के बाद स्टॉक ने 10 के लेवल को ब्रेक किया था। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल
जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा भी साइडवेज हो गया है। बट हाँ, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 8 का जो लेवल है काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। अभी हमने एक छोटी सी रिकवरी भी आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में भी स्टॉक अटक गया ऑलरेडी। आप देखिए कि 55% स्टॉक चल चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बट हाँ चांसेस मुझे अभी भी लगते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल है अभी। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोअर लेवल से आपको रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। बट हाँ, ये 10 का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये भी यहाँ पर मेंटेन है। तो जब तक ये 10 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा और जब तक ये 11 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मुझे लगता नहीं कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 8 से लेकर ये 10 के बीच ही मूव करता हुआ नजर आ सकता है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये ऐसा शेयर है ना वोडाफोन, तो पूरी तरीके से जो है अलग अलग तरीके की राय है। बहुत लोग इसको बिल्कुल अछूत मानते हैं कि इसको छूना नहीं चाहिए। बहुत लोगों का मानना ये है कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत में मोनोपोली टेलीकॉम सेक्टर में नहीं होने देगी, और ये एक बड़ा विश्वास है कि अगर एक ही प्लेयर रह जाएगा या दो ही प्लेयर बचेंगे तो फिर प्राइसेस को मूव करना सिर्फ एक या दो लोगों के हाथ में रहेगा। ये सरकार नहीं चाहेगी। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद ये कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकलेगा जिससे कि प्लेयर्सों की संख्या एटलीस्ट 3-4 प्लेयर जो है वो मार्केट के अंदर बने रहें। तो ये होप जो है वो लोगों को लगातार ये इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि होल्ड करो, बने रहो। आप देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे निकल करके चीज़ें आगे भविष्य में आती हैं। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए जो है दोनों एक्सपर्ट की राय जो है हमने आपको सुना दी है। इसके अलावा एक टिप्पणी दर्शकों की संख्या से भी ले लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं 160 पे। सर ये भी शेयर नहीं चला, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए? प्रदीप जी, जरा आप अपनी टिप्पणी दीजिए। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेसिकली बहुत टाइम के बाद ही हमने देखा कि ये अल्टीमेटली नहीं चल रहा है, और लगातार आईपीओ के बाद कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में खराब है। तो जिनके पास पोजीशन है, अभी भी मैं बोलूंगा कि 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 100 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाय किसी को नहीं करना। और जैसा कि मेरा ऐसे स्टॉक्स में आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी चलते हैं, अगर आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो मैं बाई कॉल कभी भी देता नहीं हूँ। और लगातार लास्ट 6 महीने से हम यही बोलते आ रहे हैं कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो फिर भी हमने देखा कि बहुत नीचे आ गया स्टॉक, और कहीं ना कहीं अभी भी बेस बना नहीं पा रहा है। सो एक बार अवॉइड करना है और फ्रेश बाय नहीं करना है। ठीक है सर। ये सर अनुसर, अभी आपसे मैंने बात की थी सेजिलिटी को लेकर के, इसमें तेज़ी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। एक बार आप चाहें तो अपना व्यू फिर से शेयर कर लीजिए, क्या करना चाहिए। अब ये 8-9% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। क्या करना है सर अभी करंट लेवल पे? एक बार फिर से ज़रा सेजिलिटी पे व्यू दे दीजिए, जो लोग काफ़ी लेट में जुड़े हुए हैं। देखिए, मोमेंटम तो अच्छा खासा इसमें बना है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक में 60 रुपए तक जाने का पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो होल्ड कर सकते हैं। ऊपर 60 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि जो रिजल्ट का सपोर्ट है प्लस जो ब्रेकआउट इसमें आया है, और जो अपने स्टॉक अब ये अपना लाइफ टाइम पुराना हाई जो ब्रेक कर रहा है, मुझे लगता है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम काउंटर में काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। चांसेस लग रहा है कि सेजिलिटी इंडिया में अभी और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 60 रुपए तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये बात देखिए, यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम है। तो चलिए, यहाँ पर तो बात हो गई। लास्ट के एक दो काउंटर फटाफट जो है जिन पर कुछ एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो सर जरा लेकर के आइए जीएमआर एयरपोर्ट। प्रदीप सर, ये भी एक ऐसा शेयर है, क्या यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया है? 95 के ऊपर का लेवल जो है देखने को मिल रहा है, और ये अक्टूबर 2024 ये शेयर ऐसा है जिस पर कि मतलब हम लोग कब से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से हमारे जो छोटे शेयर का सेगमेंट होता है, इसका भी ज़रा एक बार चार्ट लेकर के आ जाइए। गूगल फाइनेंस का 2-2.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। सर क्या अब ये 100 के पार जाएगा जीएमआर एयरपोर्ट? सर 102 पे ही एक रेसिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि करेंट जोन से अभी भी 6-7% चल सकता है। लेकिन 6-7% चलने के बाद एक बार यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग हैवी हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को लेना है तो ये 100 पहले क्रॉस होने दीजिए, उसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग मुझे चाहिए। देन मैं एक बार यहाँ पे बाय करने के बारे में रिव्यू करूंगा, देन मैं सोचूंगा। लेकिन अभी भी बाय करना यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लिमिटेड अपसाइड है, लेकिन वहाँ पे रेसिस्टेंस भी है जी। तो 5-6 रुपए के लिए प्ले कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं तो सुबह आपको बता देता है। एनबीसीसी में भी मुझे लगता है कि 128 तक जा सकता है, लेकिन मैंने बोला 130 के ऊपर ही लेना है। तो इसीलिए 5 to 6 रुपीज के लिए मोमेंटम में प्ले करना इस बाजार में आई डोंट थोड़ा थिंक कि रिस्क करना। है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं सर। चलिए, इस बीच जो है
यहाँ पर गांधी मिताजी कह रहे हैं प्रदीप सर चेन्नई पेट्रो मॉर्निंग में 808 से 860 चला गया, तब आपने बाय नहीं दिया, 860 पे आने के बाद ही क्यों बाय दिया? मैम सर जो भी हैं आप लेकिन एक हर शेयर की एक हिस्ट्री होती है ना, चार्ट एनालिसिस होता है, उसके बाद ही जो है जब वो सर्टन लेवल को क्रॉस करता है उसके बाद ही वो कन्विक्शन बनता है। तो ये अगर आपने हमारी जो अभी क्लास हुई थी प्रदीप जी की, वो अगर आपने ज्वाइन की होती तो शायद आपको इसका उत्तर मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एक थोड़ा महंगा ख़रीदना ठीक है, लेकिन अगर सस्ते में लेकर के अगर और ज़्यादा डिप नीचे चला गया तो फिर और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ये दिक्कत है यहाँ पर। सर हिंदुस्तान कॉपर पे ज़रा एक व्यू आपका जानना चाहेंगे अनुज सर, ये और कितनी तेज़ी यहाँ पर रह गई है का अच्छा मोमेंटम जो है देखने के बाद अब थोड़ा सा प्रेशर एल्युमिनियम पे पूरे मेटल पैक पे देखने को मिल रहा है, कॉपर पे, एल्युमिनियम पे, सब पे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, जैसे हम डॉलर इंडेक्स पे देख रहे हैं, उसके बाद हमने सभी मेटल्स में कुछ गिरावट आती हुई देखी है। हालांकि इंडस्ट्रियल मेटल का ट्रेंड हमें भी पॉजिटिव लगता है। तो हिंद कॉपर में मुझे लगता है कि जो मेटल सेक्टर है, यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। बट हाँ, एक बार टाइम है कि आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी रैली हमने पिछले एक महीने में सभी मेटल स्टॉक्स में आती हुई देखी है। हिंद कॉपर में भी अच्छी खासी रैली बनती हुई देखी है। बट मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीचे अगर ये आपको 300 के आसपास मिले तो दोबारा वहां पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल ये रेट जो है एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए हमने थोड़ा रेजिस्टेंस अब 360 के लेवल पर आते हुए देखा है। तो चांसेस है कि प्राइस थोड़े कंसोलिडेट हो, तो बेटर है कि वो प्रॉफिट बुक कर लें। नीचे आपको 300 320 के लेवल मिले तो वहां पर अगेन एंट्री कर सकते हैं। तो अभी के लिए सर जो लोग हैं वो एग्जिट कर लें क्या, अगर इनको प्रॉफिट बन रहा है कॉपर में, हिंदुस्तान कॉपर में, तो और एक बार नीचे आने का वेट करें? मुझे लगता है कि वो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एटलीस्ट अपना पार्शियल प्रॉफिट तो जरूर बुक करें, क्योंकि अच्छे लेवल पे इस टाइम पे है मार्केट। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट नहीं बुक करा तो फिर ड्रैग होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट जो है वो कमोडिटी साइड में थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो चांसेस है कि आपको थोड़ा सा स्टेबल मार्केट देखने को मिलेगा। बट ट्रेंड इसका अगर आप एक लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा। बट हाँ, जिनको प्रॉफिट मिल रहा है एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इनको प्रॉफिट मिल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करें, ये फिलहाल के लिए सलाह आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इस बीच जरा एक सेल को भी लेकर के आ जाइए। सेल में भी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन ये रैली टिक नहीं पाई। लेकिन अब क्या ये 134-35 के ऊपर जब तक बना हुआ है, क्या सेफ़ है, नहीं सेफ़ है, एक बार के लिए क्या एग्जिट लेना चाहिए? रिजल्ट भी आए थे, रिजल्ट भी दिखा दीजिए। रिजल्ट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था कल, लेकिन क्या शानदार मोमेंटम था। बहुत कम इस तरह के रैली का जो है देखने को मिलती है सेल जैसे शेयरों में। नेट प्रॉफिट में 53% के आसपास की गिरावट, रेवेन्यू 8% बढ़ा है। एबिटा में अगर हम देखें तो 13.2% की गिरावट रही है। मार्जिन्स अगर देखें तो उसमें भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि ये उतनी चिंता की बात नहीं, थोड़ा सा रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास ही थे, और लेकिन अब जो है प्रेशर बढ़ता हुआ यहाँ पर। सर प्रदीप सर, मेटल में क्या करें सर, सेल में खास बिल्कुल तौर बने पे? रहने का सलाह होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है विपुल जी। लगातार कुछ दिनों से चल रहा है। इनफैक्ट आप निफ्टी मेटल इंडेक्स को ही देखेंगे, ऑलमोस्ट 10,000 से लगातार चल के ऑलमोस्ट 10,800 हो गया था। तो अभी चल रहा है 10,685 निफ्टी मेटल इंडेक्स। और यहाँ पे आप सेल को देखेंगे 136.50 के आसपास चल रहा है। टाटा स्टील भी आज थोड़ा बहुत नीचे। तो बस छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, हेल्दी करेक्शन हो रहा है, फिर से ये भागेगा। तो बिल्कुल जिनके पास पोजिशन है आप बने रहिए 120 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके। 120 का स्टॉप लॉस लगा करके बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। घबराने की बात यहाँ पर नहीं है, ये बात निकल के आई है। चलिए चूँकि बात तो हो रही है मेटल को लेकर के, तो एक नाल्को पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। नाल्को और टाटा स्टील भी देख लेते हैं फटाफट। नाल्को सर, अनु सर आप देख लीजिए, टाटा स्टील प्रदीप सर आप देख लीजिए, तो थोड़ा सा थम के लिए हमारी आसानी हो जाएगी। नाल्को सर क्या रखेंगे, अनु सर? अनुज जी आपकी आवाज़ मिल रही है? यस यस, देखिए नेशनल एल्युमिनियम में जो मोमेंटम है वो हमने कंटिन्यू एक पॉजिटिव होते हुए देखा था। अगस्त में जो लो था करीबन 180 का था, अभी 234 के आसपास चल रहे हैं। अच्छा खासा रैली यहाँ पर बन चुकी है। तो मेरा वही है कि मेटल स्टॉक में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार बुक कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट में जा सकता है। चांसेस है कि थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो गिरावट आएगी वो अगेन आपको एक बाइंग का एक मौका देगी। फिलहाल करंट रेट पे मेरी प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अगर ये स्टॉक नीचे ड्रैग होकर 210 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन एंट्री कर सकते हैं। जे बात ठीक है। टाटा स्टील जरा पूछ लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप सर? देखिए मेरा सर टाटा स्टील को लेके व्यू वही है। मैंने रिसेंटली बाई कॉल भी दिया है, और मुझे लगता है कि ये 220 230 तक मिनिमम ये रैली कंटिन्यू हो सकता है।
और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी इंडेक्स, कोई भी सेक्टर अगर मंथली लेवल पे ब्रेकआउट आता है, और मैंने बार बार डिस्कशन भी किया है आपके चैनल में, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स क्या है ना, ओवरऑल एक ब्रेकआउट आ चुका है। इसमें ब्रेकआउट होने के बाद जो रैली होता है, इस रैली के बाद का एक छोटा सा करेक्शन है, ये आपको फिर से 1-2 हफ्ते में आपको देखेंगे रिकवरी फिर से आपको आ जाएगा। और निफ्टी मेटल का मेरा टारगेट है अभी 13,000 13,500। तो मुझे लगता है कि आप जितने भी स्टॉक्स को लेके अभी तक डिस्कशन हुआ, कोई भी एक स्टॉक में प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। एंड टाटा स्टील भी अभी देखेंगे 183 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 176 175 तक मैक्सिमम थोड़ा बहुत नीचे आपको मिल सकता है। हर एक डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। 230 240 से पहले बेचना नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। और इस बीच एक पे आपकी टिप्पणी और जानना चाहेंगे प्रदीप जी। मोनिका पांडे जी हैं, कह रही हैं सर अलाइड को देखिए भागे जा रहा भागे जा रहा है, एक टिप्पणी कर दीजिए। 603 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, और ये लिगर शेयरों पे हम लोगों ने कुछ दिन पहले बातचीत की थी। उस पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? प्रदीप जी ज़रा बताइए अलाइड ब्लेंडर को लेकर के क्या करना चाहिए। और प्रदीप जी के साथ साथ अनुज जी, सर हिंदुस्तान कॉपर में हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि सर जिनको लॉस हो रहा है उनके बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो उसके लिए मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले ज़रा अलाइड ब्लेंडर देख लेते हैं। विपुल सर, ओवरऑल इस स्पेस में रैली है, और हमने तो दिवाली पीक भी दिया था, और उसके बाद से लगातार परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ना ये बहुत चल चुका है, इसको एक बार रेस्टिंग के लिए एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग चाहिए। तो इस प्रॉफिट बुकिंग में आपको 615 620 एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं 6-8 महीने का व्यू दे रहा हूं, तो मुझे लगता है कि 850 900 ऑन द वे। और इसके साथ साथ एसोसिएटेड अल्कोहल जो है अभी देखेंगे 11% ऊपर है, और इसको लेके भी हमने कॉल भी दिया था, और पास्ट में हमने डिस्कशन भी किया। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एसोसिएटेड अल्कोहल भी आपको 1350 1400 भी ऑन द वे। तो दोनों स्टॉक को ही होल्ड करने का सलाह रहेगा, जैसे कि अभी निफ्टी मेटल में हो रहा है। सिमिलर आपको नेक्स्ट वीक में इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जिट करने का सलाह इसमें भी नहीं है, और मेटल इंडेक्स पे कोई भी स्टॉक्स पे भी नहीं है। हाँ चलिए, तो ये बात यहाँ पर अलाइड ब्लेंडर को लेकर निकल के आ रही। सोनिका राजपूत जी हमारी नई जो है प्राइम मेंबर बनी है, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्राइम मेंबर बनने के लिए। और इस बीच तो 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों को भी हाथ जोड़ करके प्रणाम। ऐसे ही हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे पहुंचा लगाइए, इस लिंक को ट्विटर पे शेयर कीजिए, लिंक को फेसबुक पर अगर हैं तो फेसबुक पे लिंक को शेयर कीजिए, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। इस बीच जो है तो हिंदुस्तान कॉपर पे जो सर जो लोग लॉस में उन्हें क्या करना चाहिए, अनुज जी आपसे मेरा सवाल था। और एक कैम्स को भी आप देखिएगा ज़रा, पहले आप इसको देख लीजिए और उसके बाद से कैम्स पे बात करते हैं सर। देखिए, हिंद कॉपर में जो लोग लॉस में हैं, मेरे ख्याल से क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेटल्स का पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि आपको रखना चाहिए। कोई भी डिप अगर मिलता है आपको 320 के आसपास है, तो वहां पर अगेन एवरेजिंग के लिए बाय कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड करके चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये उनके लिए जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है, और एक बार मेरे हिसाब से देखिए प्रॉफिट को एंजॉय करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप प्रॉफिट आ रहा है तो आप जरूर एंजॉय करें, और नीचे आए तो आप अगेन बाय करके चले। मेटल्स का ट्रेंड हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगा। चलिए, और मेरा जो सवाल था अगला वो कैम्स को लेकर के था। कैम्स के साथ रिजल्ट्स भी आए हैं, अगर हमारे पास हो तो एक बार इसको स्क्रीन पर दिखा दीजिए। आज मोमेंटम में था, अभी 2-2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। कल जो है इसके नतीजे आए थे, आज नहीं आए हैं। और आपको बता दें कल थोड़ा प्रेशर भी देखने को मिला था। अभी जो है 2-2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर यहाँ पर? देखिए सर मैं कैंप्स में, जी चलिए अनुज जी आप ही बोल दीजिए जी। देखिए कैंप्स में कल हमने एक मोमेंटम देखा था सेबी के नोटिफिकेशंस और डिस्कशन के बाद। कुछ हमने सभी एएमसी कंपनीज में गिरावट आती हुई देखी थी, बट आज वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा बाउंस बैक है। एक कंसोलिडेशन जोन में अटक गया है कैंप्स, बट हाँ मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये एक कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। अगर ये आपको नीचे अगेन 3700 के आसपास मिलता है तो वो एक बाइंग जोन रहेगा। तो फिलहाल करंट रेट पे तो नहीं, अगर ये 3700 तक आए तो अगेन खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। रेजिस्टेंस है यहाँ पे 4000 का, अगर ये 4000 के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर एक अच्छी रैली यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। अच्छा, जो जैसे सर सूरज जी हैं वो 4000 की ही बाइंग है उनकी, वो क्या करें फिर? 4000 के ऊपर का वेट करें या अभी होल्ड करें, क्या करें? और देखिए वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम काफी रेंज बाउंड का है, कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट भी यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो मुझे मेरे हिसाब से इनको वेट करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये 4000 का लेवल ब्रेक करने के चांसेस लग रहे हैं कि ये ब्रेक कर सकता है। सर इस सेगमेंट को हम करने जा रहे हैं समाप्त,
और अब आपको भी हम धन्यवाद करें उससे पहले, जाने से पहले, चूँकि आपकी नज़रें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं कमोडिटी बाज़ार को लेकर के भी, तो जाते जाते मेरी टिप मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सोने चांदी के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? अभी क्या लग रहा है, क्या गोल्ड में भी इस तरह की गिरावट देखने को मिल सकती है? और चांदी को लेकर के अभी आप क्या व्यू ले रहे हैं? उसके बाद से मैं आपका डिस्क्लोजर लेना चाहूँगा। देखिए, गोल्ड में अगर आप देखेंगे, सिल्वर में तो दिवाली के बाद दोनों में ही एक बड़ी गिरावट हमने देखी है। ऑलमोस्ट $400 गोल्ड में जा चुके हैं, और अगर सिल्वर की बात करें तो करीबन $8 से $9 की गिरावट हम सिल्वर में देख चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी कुछ जो सेंटीमेंट है थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन की जो डिमांड थी वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दी है। प्लस यूएस चाइना की जो ट्रेड डील है वो धीरे धीरे सुधरती हुई दिख रही है, प्रोग्रेस है, तो उसकी भी वजह से सेफ हेवन डिमांड यहाँ पे कम होती हुई दिखी है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यूएस के बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में इंक्रीज हुए हैं, उसका इंपैक्ट यहाँ पर है। दूसरी बड़ी बात की गोल्ड सिल्वर के भाव थोड़े ओवरबॉट हो गए थे, तो वो भी यहाँ पे जो है करेक्शन सेटल होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, बट हाँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव है, तो गिरावट पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। बट हाँ करंट रेट पे मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी कुछ और नरमी गोल्ड सिल्वर में देखी जा सकती है। और नरमी देखने को मिल सकती है। पैनिक करने की आवश्यकता है क्या सर? नहीं, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। अगर इसकी जिनकी हाई लेवल पे भी खरीदारी हो गई है तो मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि अगले साल भी आपको अच्छे खासे रिटर्न गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेंगे। चले, जिनके पास हो गया है तो आप लोग घबराइए नहीं कि बहुत गलती हो गई हमसे, वेट करिए। सोना चांदी वैसे भी आज खरीद के कल तो बेचते नहीं हैं हम लोग, तो ठीक है, होल्ड करके रखने की सलाह है। अनुज सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? हाँ, देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस सेगमेंट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।